Hello guys, welcome and welcome back. और this is gonna be my first long video. Story time, story time, story time. और शायद इसलिए लोग जब मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करते हैं तो एक सवाल बहुत पूछते हैं, तुम्हारी गर्ल बेस्ट फ्रेंड कहाँ है और तुम उसके साथ फोटोज अभी क्यों अपलोड नहीं कर रही हो या फिर वो व्लॉग में क्यों नहीं आती है। और सच कहूँ, इसका जवाब एक ही है, क्योंकि जिस इंसान पे मैंने आंख बंद करके 9-10 साल भरोसा किया था, उसी इंसान ने मुझे बहुत बड़ा लेसन सिखा दिया। आज मैं अपने लाइफ की एक ऐसी कहानी बताने जा रही हूँ जो शायद बहुत लोगों को रिलेट करे। तो ये कहानी है मेरी 9-10 साल पुरानी दोस्ती की। 9-10 साल मतलब मेरी जिंदगी का हर एक फेस, हंसी मजाक, स्कूल, कॉलेज, प्रॉब्लम, सीक्रेट्स, हार्ट ब्रेक्स, सब कुछ। मुझे तो ऐसा लगता था कि चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए, एक इंसान हमेशा मेरे साथ रहेगी और वो है मेरी बेस्ट फ्रेंड। मैं उसे सिर्फ दोस्त नहीं मानती थी, मेरी फैमिली मानती थी। जब भी उसे मेरी ज़रूरत होती थी तो मैं हमेशा उसके लिए अवेलेबल रहती थी। मैंने कभी ये नहीं सोचा कि मैं क्या दे रही हूँ या फिर मुझे क्या मिल रहा है। मेरे लिए दोस्ती का मतलब सिर्फ लॉयल्टी था। लेकिन धीरे धीरे चीज़ें बदलने लगी। उसने नए दोस्त बनाए, उसने नए ग्रुप्स ज्वाइन किए और मैं जेन्युइनली उसके लिए बहुत खुश थी, क्योंकि लाइफ में लोग आते हैं, न्यू कनेक्शंस भी बनते हैं। लेकिन फिर reality check. मैंने नोटिस किया कि वो उन लोगों के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करने लगी जिन्होंने मुझे कभी रिस्पेक्ट नहीं दिया था। और कुछ लोग तो ऐसे थे जिनको मैं अपना दोस्त तो क्या, अपने लाइफ में देखना भी पसंद नहीं करूँगी। और फिर एक चीज़ हुई जो मेरे लिए बहुत पर्सनल थी। वो मेरी कॉन्टेक्ट रखती थी। मैं झूठ नहीं बोलूँगी, उस वक्त मेरा दिल टूट गया। लेकिन सबसे अजीब बात तो ये थी कि इतना सब कुछ होने के बाद भी मैं उसे समझने की कोशिश करती रही। मैं हर बार उसके पास वापस जाती थी। शायद क्योंकि मैं 9-10 साल की दोस्ती को एक ही दिन में ख़त्म कर नहीं पा रही थी। मैं एक्सक्यूजेस बनाती रही कि शायद उसका इंटेंशन बुरा नहीं होगा, शायद मैं ही ओवरथिंक कर रही हूँ, शायद ये दोस्ती बच जाए। लेकिन एक पॉइंट के बाद मुझे समझ आ गया कि ये रिलेशन को मैं अकेले ही बचा रही थी और दोस्ती एक इंसान के एफर्ट से तो नहीं चलती। आज मुझे उससे नफरत तो नहीं है, रिवेंज नहीं चाहिए, मैं उसके बारे में बुरा भी नहीं सोच सकती। हो सकता है उसने जो किया उसके हिसाब से सही हो सकता है उसके लिए लॉयल्टी का मतलब और दोस्ती का मतलब कुछ और हो। लेकिन मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। मेरे लिए लॉयल्टी का मतलब सिर्फ यही था कि कम से कम उस इंसान से तो बात ना करो, उस इंसान के साथ तो खड़े ना हो जो तुम्हारे दोस्त को हर्ट करता है। और मुझे जब ये समझ में आया कि हमारी वैल्यूज ही अलग है तो मैंने एक डिसीजन ले लिया। नहीं, मैंने बदला नहीं दिया, मैंने आर्ग्यूमेंट नहीं की, मैंने किसी को कुछ प्रूव करने का भी नहीं सोचा। मैं बस चुपचाप उस रिश्ते से बाहर हो गई। और सच कहूँ तो वो मेरे लाइफ का एक सबसे डिफिकल्ट डिसीजन में से एक था। और आज भी 9-10 साल की मेमोरीज हैं, उन्हें मैं कभी मिटा नहीं सकी। लेकिन मैंने एक चीज जरूर सीखी है, हर पुराना रिश्ता सच्चा नहीं होता और हर अलविदा नफरत की वजह से नहीं होता। कभी कभी आप किसी को इसलिए छोड़ जाते हो क्योंकि आप फाइनली खुद को चूज करना सीख जाते हो। और आज पहली बार लगता है कि मैंने उसे नहीं खोया, मैंने खुद को पाया। अगर आपने भी कभी किसी दोस्ती से ऐसा धोखा महसूस किया है तो कमेंट में अपनी स्टोरी जरूर शेयर करना। आप अकेले नहीं हो।